रितु गांव की रहने वाली है और बहुत ही गरीब परिवार से है। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्कॉलरशिप से की है। 4 साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके अपने गांव लौटी। उसे एक बड़ी बहन है जिसकी शादी हो गई है। परिवार में माँ पिता है। रितु के जीवन में तब जिम्मेदारियां बढ़ जाती है जब एक दिन अचानक उसके पिता को चीरम रोग हो जाता है। रितु पर अब उसके पिता के इलाज और घर चलाने का बोझ आ गया है। रितु इंजीनियर है ही, वो अब नौकरी करके सारे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही है। उसे अब अपनी फैमिली के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पिता, माँ और बड़ी बहन को रितु पर बहुत गर्व है। रितु ने इस दौरान कई अच्छे रिश्ते को मना कर दिया। इसमें से कुछ उनके रिश्तेदार ने बताए थे, इसलिए अब रिश्तेदार रितु से थोड़ा जलने लगे। रितु को एक लड़का ऋतिक कुछ दिनों से फॉलो कर रहा होता है। लड़के को रितु अवॉइड करती है, लेकिन उस लड़के ऋतिक का रिश्ता लेकर उसकी माँ बहन एक दिन उनके घर आ जाती है। वो लड़का अच्छी पैसे वाली फैमिली से था। रितु को अब अपने माँ और पिता का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। इस वजह से वो काफी मनाने के बाद मान जाती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि वो अपने घर को संभालेगी और नौकरी नहीं छोड़ेगी। लड़के की माँ बहन इस बात को मान जाती है। शादी का मुहूर्त निकला है, शादी होती है। शादी के लिए वो खुश है। शादी से पहले रितु लड़के से मिलकर बात करना चाहती है, लेकिन लड़के की तरफ से कोई पहल नहीं होती तो वो भी कुछ नहीं कहती। जल्दी में शादी करवा दी जाती है। ऋतिक शादी के दिन ही कई दिनों बाद उसे दिखाई दिया। बहुत नर्वस लग रहा है। वो जिसके पीछे पड़ा था, शादी उसी से हो रही है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं है। रितु को यह बात बहुत अजीब लगती है। उसको अंदेशा हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अब शादी होने के बाद ही उसे पता चलेगा। शादी करके रितु ऋतिक के घर आ गई। सुहाग रात की सेज पर वो बैठी है। बाहर से कई मर्दों की आवाज आ रही है। तभी वो बैठी बैठी सोचती है कि वो उन्हें आवाज से कैसे पहचानेगी, क्योंकि अभी तक उसने उनकी आवाज सुनी ही नहीं। और फिर ऋतिक कमरे में आता है। चेहरे का रंग पूरा उड़ा रहता है। रितु एक नजर चुपके से उठाकर उसे देखती है। वो भी बिस्तर के एक कोने पर बैठ जाता है। कई देर हो जाती है। रितु को अजीब लगता है, क्योंकि ऋतिक ना कुछ बोलता है और ना ही उसके पास आता है। फिर रितु ही पहल करती है और कहती है, सुनिए, आप इतने नर्वस मत होइए, मुझे आप पसंद हैं। ऋतिक उसकी ओर मुड़ता है। रितु उससे पूछती है, क्या हुआ, आप खुश तो है ना? ऋतिक केवल गर्दन हिलाता है। रितु बोलती है, मुझे आपसे बहुत बातें करनी थी, लेकिन आपने पहल ही नहीं की। चलिए अब करते हैं। ऋतिक अभी भी चुप रहता है। रितु फिर बोलती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? ऋतिक की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। रितु ऋतिक की आंखों में आंसू देखकर घबरा जाती है। क्या हुआ, मुझे बताइए तो। ऋतिक अब साइन भाषा में बताता है कि वो बोल नहीं सकता। रितु को धक्का लगता है। वो चुप हो जाती है और ऋतिक से दूर हो जाती है, क्योंकि लड़के वालों ने इतनी बड़ी बात छिपाई। एक बार जोर से चिल्लाती है, मुझे तुमसे इस ही समय तलाक चाहिए, और बाथरूम में जाकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। वह उस ही समय घर आना चाहती थी, लेकिन रात होने की वजह से नहीं आ पाई। उसे धोखा बर्दाश्त नहीं होता है। सुबह वो अपने घर वापस लौट आती है। उसके परिवार को भी इस बात का पता नहीं होता। परिवार वाले भी यह सुनकर शौक रह जाते हैं।
और अपने आप को कोसते हैं कि उन्होंने जल्दी कर दी, पहले पता लगवाना था। रितु ने फैसला किया कि अब वो कोर्ट में बात ले जाएगी। शादी के एक दिन बाद ही बात तलाक तक पहुंच जाती है। रितु तलाक की अर्जी देती है। ऋतिक की माँ बहन रितु के घर आती है। रितु की माँ उन्हें भला बुरा कहती है। रितु उन्हें रोकती है। वो पूछती है, आपको जरूरी नहीं लगा इतनी बड़ी बात हमें बताना? ऋतिक की माँ बहन नीचे मुंह बकर और चुप रहकर सारी बात सुन रही है। ऋतिक की माँ कहती है कि मैं माँ अपने बेटे का भला ही चाहती है और उसके पिता भी नहीं है। वो रितु को पसंद करता है, इसलिए वो रितु से शादी करना चाहता था। मैंने हिम्मत की बोलने की, मगर मैं कर नहीं पाई। फिर मुझे डर भी लगा, क्योंकि पहली बार उसने कुछ करने को कहा। उसने तो मुझे बोला था कि तुम्हें सब सच बता दूं, और मैं चाहती भी थी लेकिन नहीं कर पाई। मैंने ऋतिक को भी झूठ बोला कि तुम मान गई, लेकिन शादी से पहले उसे पता चल गया कि मैंने उसको झूठ बोला है। तब तक बहुत देर हो गई थी, इसलिए वो खुश नहीं था। रितु, शायद तुम मुझे समझ पाओ। रितु अभी भी गुस्से में है। वो बोलती है कि मुझे ऋतिक के ना बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा इस बात का है कि आपने धोखा दिया, झूठ बोला, और वो मुझे बर्दाश्त नहीं। तलाक की अर्जी के बाद रिश्तेदार तो रितु और उसके परिवार की इस हालत पर खुश हैं। वही तलाक में अभी कुछ महीने का समय बाकी है। रितु अब अपने घर पर पहले की जीवन शैली पर लौट आती है। वो जॉब पर जाती है और कुछ दिनों बाद फिर ऋतिक उसे दिखाई देता है।